हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं जान जान पाकिस्तान। दोस्तों, आपने बहुत बार इमरान खान की जुबान से बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सी बातें सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं बनाना रिपब्लिक क्या है? दोस्तों, बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि बनाना रिपब्लिक क्या है और इमरान खान क्यों बार बार बनाना रिपब्लिक पे फोकस करते हैं और क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनने की तरफ जा रहा है। दोस्तों, बनाना रिपब्लिक उस मुल्क को कहा जाता है जो मुल्क सियासी और माशी तौर पर बहरान का शिकार हो, जहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो और जहां पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट हों और ताकतवर लोग, कुछ चंद ताकतवर लोग जो हैं उस मुल्क पे काबिज हों, उस मुल्क पे राज करते हों और उन पे आगे पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उन ताकतवर लोगों पे राज करें जो उस मुल्क को चला रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, वो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। अब इस बनाना रिपब्लिक के लिए इस्लाम क्या कहता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में ताकतवर के लिए अलग कानून हो और कमजोर के लिए अलग कानून हो, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखना है कि पाकिस्तान वाकई में बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बनाना रिपब्लिक की क्या क्या खसूसियात हैं, बनाना रिपब्लिक कंट्री किस तरह बनता है। कोई मुल्क अगर बनाना रिपब्लिक है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो मुल्क जो सियासी बहरान का शिकार होता है, जहां पे हर वक्त सियासतदान एक दूसरे के गले पड़े होते हैं, हर वक्त जंगें चल रही होती हैं, मुल्क में हर वक्त तसादुम और इंतशार होता है और जहां पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो करप्ट राज कर रहे होते हैं और वो पॉलिटिशियंस, उनके पूरे खानदान, उनके बच्चे, उनके आगे पोते पड़पोते भी वो गवर्नमेंट में होते हैं और इस तरह से वो मुल्क पे काबिज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो मुल्क जो है माशी तौर पे बहरान का शिकार हो जाता है, उस मुल्क के खजाने में पैसा नहीं होता और पब्लिक के अंदर भी पैसा नहीं होता, यानी अमीर लोग जो हैं वो पैसे को मुल्क से इस तरह चूस लेते हैं और वो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं और जो आम आवाम होती है वो गरीब हो जाती है और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो गरीब हो जाता है। तीसरे नंबर पे सोशल क्लासेस का डिफरेंस बहुत होता है, गैप बहुत होता है, यानी अमीर जो होता है वो उसके लिए अलग कानून होता है, जो गरीब होता है उसके लिए अलग कानून होता है। अमीर अगर किसी पे जुल्म सितम करता है, करप्शन करता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, उसको सजा नहीं दी जाती क्योंकि वो कानून तो खुद बनाता है, वो उस खुद को कानून से बालातर समझता है, जबकि गरीब के लिए छोटी छोटी बात पे उसको सजा दी जाती है, उसके लिए अलग कानून होता है। और ये चंद कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो मुल्क को चला रहे होते हैं। चौथे नंबर पे ये ताकतवर लोग जो हैं मुल्क को मुल्क की तरह नहीं चलाते बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाते हैं, यानी एक प्राइवेट कंपनी जिस तरह प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी करती है, इस तरह ये प्रॉफिट कमाने के लिए मुल्क को कहीं पे भी भेज देते हैं और मुल्क के साथ जो भी हो रहा हो इनको परवाह नहीं होती, इनको बस अपनी जेबें भरनी होती हैं। और ये ताकतवर लोग जो मुल्क पे राज कर रहे होते हैं, ये मुल्क को खा भी जाते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है वो खुद जेब में डाल लेते हैं, लेकिन जब मुल्क पे पैसे लगाने की बारी आती है तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ भागते हैं। अब पहले ही ये ताकतवर लोग मुल्क पे काबिज होते हैं और मुल्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं और इन ताकतवर लोगों के ऊपर सुपर पावर्स जो होती हैं दुनिया की, वो इनको कंट्रोल कर रही होती हैं। अब तीसरी एक और ताकत आ जाती है जिसको IMF या वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक इनको कर्जा देता है, इन जैसे मुल्कों को कर्जा देके फिर उनको अपने मातहत चलाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाता है, अपनी मर्जी के फैसले करता है और फिर उस मुल्क को वो फैसले मानने पड़ते हैं क्योंकि मुल्क जो है वो वर्ल्ड बैंक का मकरूज होता है। अगर वो मुल्क वर्ल्ड बैंक के फैसले नहीं मानेगा तो वर्ल्ड बैंक उनको मजीद कर्जा नहीं देगा और मुल्क को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देगा। जब मुल्क डिफॉल्ट होगा तो उसका हाल श्रीलंका जैसा होगा। श्रीलंका आज के दौर में एक बनाना रिपब्लिक की एग्जांपल है, जहां पे एक ही फैमिली 20 साल से उसके 44% जो है या तो गवर्नमेंट में है, बड़ी बड़ी पोस्ट में है, कोई सदर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई MP है, कोई MLA है, या फिर वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे है, जिस तरह कोई एम्बेसडर है, कोई किसी बड़ी पोस्ट पे लगा, कोई किसी इदारे का चेयरमैन, कोई किसी इदारे का चेयरमैन। तो एक फैमिली ने पूरे श्रीलंका को के ऊपर काबिज हुए थे और पूरे श्रीलंका को डिफॉल्ट करके रख दिया। हुआ क्या कि वही फैमिली जो खुद पेट भरती रही, जो भी फायदा इनको पहुंचता गया, जिस तरह से भी पहुंचता गया, ये मुल्क का नुकसान करके अपनी जेबें भरती रही और आखिरकार क्या हुआ, मुल्क के खजाने में पैसे की कमी हो गई और इस तरह मुल्क डिफॉल्ट कर गया। जब मुल्क डिफॉल्ट किया तो वहां पे ना खाना बचा, ना पेट्रोल बचा, ना कोई और रिसोर्सेज बचे। तो इस तरह श्रीलंका जो है वो भी एक बनाना
रिपब्लिक आज के दिन में अगर कोई एग्जांपल है वो तो श्रीलंका है। अच्छा, अब दोस्तों इसके बाद देखना है कि क्या पाकिस्तान वाकई में बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। तो दोस्तों सिमिलरिटीज मैंने आपको बताई, वही सिमिलरिटीज पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करके देख लें। पाकिस्तान अभी तक बनाना रिपब्लिक बना नहीं, लेकिन इसको पार्शियल बनाना रिपब्लिकन कंट्री कह सकते हैं। यानी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हाँ जी है। अगर पाकिस्तान में बात करें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की, वो भी है। अगर पाकिस्तान में देखेंगे ताकतवर हल्के क्या वाकई में उनके लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए अलग है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी तक जो डिफरेंस है बनाना रिपब्लिक में और पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो है वो इस मुल्क को जो चलाने में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर मिडिल क्लास जो है वो रुक जाती है तो ये मुल्क भी रुक जाएगा। तो इसलिए अभी तक ये उम्मीद है कि मिडिल क्लास की वजह से ये मुल्क बनाना रिपब्लिक नहीं बनेगा। अलबत्ता यह है कि इस मुल्क में अभी तक सियासी तौर पे ये मुल्क बहरान का शिकार है, ये मुल्क मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा बहरान का शिकार है। ये मुल्क जो है IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज के तहत चल रहा है और इस मुल्क में ताकतवर लोग जो हैं वो कत्ल करें, चोरी करें, चिकारी करें, करप्शन करें, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि गरीब लोग जो हैं वो इनके पांव तले, इनके कदमों तले रौंदते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बनाना रिपब्लिक टर्म कहां से शुरू हुई, कहां से ये लफ्ज निकला। दोस्तों अब जिस तरह श्रीलंका में थोड़ी ना केले उगते जा रहे हैं हर जगह पे, जो उसको केला रिपब्लिक बना दिया गया। दोस्तों इसकी टर्म वहां से निकली कि 1870 में सबसे पहले अमेरिकन ने केला देखा। जब वहां का एक कैप्टन था जिसका नाम था लोरेंजो बेकर, उसने जमाइका से केले खरीदे और उसको जाके बॉस्टन में बेच दिया और 1000% प्रॉफिट पे बेचा। जब वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने देखा कि ये बनाना इतना ज्यादा महंगा बिकता है अमेरिका में, तो उन्होंने भी ये बनाना वहीं पे उगाना शुरू कर दिया। वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था माइनर की, उसने बनाना प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, यानी वहां पे बनाना उगाना शुरू कर दिया। उसने इतना बनाना उगाया, इतना पैसा कमाया कि उसने वहां पे रोड्स और बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होती हैं वहां पे करनी शुरू कर दी। रोड्स बनाना, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन और जितना भी मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो उसने खुद अपने पैसे से करने शुरू कर दिए। जब उसने अपनी जेब के अंदर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो उसका असलो रसूख बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस तरह से उसने बहुत ज्यादा जमीनें भी गवर्नमेंट से खरीदी और करते करते वो इतना पावरफुल हो गया कि पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना शुरू हो गया। जब उसने पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना शुरू किया तो उसने एक गवर्नमेंट को जिसको दिल करता वो फेंक देता और अगली गवर्नमेंट ले आता। इस तरह से वहां पे मुल्क जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार हुआ। इस तरह हंडस नामी स्टेट जो सेंट्रल अमेरिका में है वो डिफॉल्ट कर गया और उसका नाम बनाना रिपब्लिक डाल गया, क्योंकि वहां पे केले बेचने वाला जो बिजनेसमैन था उसने इसको कंट्रोल किया, इसलिए उसको टर्म दे दी गई, उसको नाम दे दिया गया बनाना रिपब्लिक कंट्री। तो दोस्तों इस तरह से बनाना रिपब्लिक का आगाज हुआ। अब दोस्तों ये बनाना रिपब्लिक की डिटेल्स थी। अब आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान वाकई में बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है या इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।